प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं कि एक पूरे कंकाल तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनकी क्या क्या संख्या होती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे कपाल से। तो ये है हमारा कपाल। ये पूरा कपाल जो होता है हमारे पूरे कंकाल तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। महत्वपूर्ण भाग क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, मस्तिष्क मौजूद होता है। प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक मस्तिष्क भी है जो कि यहाँ पे मौजूद है, इस कपाल के अंदर रहता है। इस पूरे के पूरे कपाल के अंदर जो अस्थियों की संख्या होती है बच्चों, वो होती है 22। और 22 में से इसके अंदर है 8 और सामने चेहरे पर होती हैं 14। यहाँ पे हैं दो जबड़े जो कि नीचे वाला गति कर सकता है पर ऊपर वाला हमेशा स्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे होते हैं हमारे कान, और इस कान के अंदर होती हैं 3 अस्थियाँ जो हमारे पूरे कंकाल तंत्र की सबसे छोटी अस्थि भी होती हैं। उनका नाम होता है मैलियस, इंकस और स्टेपीज। इसमें से स्टेपीज सबसे छोटी अस्थि होती है। अगर बात किया जाए इस कंकाल तंत्र में इस कपाल की, तो यहाँ पे इस जबड़े के जस्ट नीचे एक अस्थि पाई जाती है जो कि स्वतंत्र होती है, जिसे हम कहते हैं हाइयोइड। तो हमारे कपाल में टोटल 22 अस्थियाँ, जिसमें से ऊपर की भाग में 8 अस्थियाँ, सामने चेहरे पर होती हैं 14 अस्थियाँ, और एक यहाँ पे होंगी हमारे पास हाइयोइड नाम की स्वतंत्र अस्थि। अब आते हैं हम अपने दूसरे भाग पर, जो कि है हमारा अस्थि पंजर। यह अस्थि पंजर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि इसके अंदर मौजूद हृदय, फेफड़े जैसे कोमल अंगों की रक्षा करता है। ये अस्थि पंजर बना होता है कुल मिलाकर के 12 पसलियों से एक तरफ और 12 पसलियों से एक तरफ, यानी कुल मिलाकर के 24 पसलियाँ, और सामने की ओर एक अस्थि जिसको हम कहते हैं उरोस्थि। अगर इन पसलियों की बात किया जाए बच्चों, तो इनमें से 7 पसलियाँ कहलाती हैं सत्य पसलियाँ। 1 2 3 4 5 6 7। ये सत्य पसलियाँ क्यों हैं? क्योंकि ये उरोस्थि से जाकर चिपकी हुई हैं। बची 3 पसलियाँ, ये 3 पसलियाँ उरोस्थि से ना चिपक करके ये 7वीं वाली जो पसली है उससे जुड़ी होती है, इसलिए इनको कहते हैं कूट या असत्य पसलियाँ। इसके अलावा 2 पसलियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि प्लावी हैं, यानी किसी भी चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं हैं। इस पसली से और यहाँ पे उरोस्थि से और पीछे की ओर मौजूद जो हमारा कशेरुक दंड होता है, निर्माण होता है पिंजरे के समान संरचना को, जिसको हम कहते हैं अस्थि पंजर। तो अब आते हैं बच्चों हमारे अगले भाग पर। हमारे इस भुजा की अस्थियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, भुजा की अस्थियों को हम कहते हैं उपांगी कंकाल, और अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा अच्छी कंकाल। अगर हम बात करते हैं उपांगी कंकाल में हमारी भुजा के कंकाल के बारे में, तो सबसे पहले हमको दिखाई देती है ये अस्थि जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस। उसके बाद ये ह्यूमरस 2 छोटी छोटी पतली अस्थियों से जुड़ी हुई है, जिसको हम नाम देते हैं रेडियस तथा अल्ना। रेडियस अल्ना जो है आगे जा करके यहाँ पे फिर रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे अस्थियों के गुटके यानी टुकड़े पाए जाते हैं जो कि हमारी कलाइयों में होते हैं, जिनको कहते हैं कार्पस। कार्पस आगे चल करके 5 इस प्रकार की संरचना हमारी हथेलियों में बनाते हैं, जिसको कहते हैं मेटाकार्पस। और उसके बाद टोटल 14 यहाँ पे हमारे उंगलियों में अस्थियाँ होती हैं, जिसको हम फैलेंजेस कहते हैं या उंगली अस्थियाँ कहेंगे। आगे पढ़ते हैं बच्चों हम आगे हमारी अस्थि के बारे में, जो कि है हमारी श्रोणि मेखला की अस्थि। श्रोणि मेखला हमारे पैर के कंकाल को अच्छी कंकाल से जोड़ने का कार्य करती है। इस श्रोणि मेखला का कार्य होता है इसके अंदर मौजूद जनन अंगों की रक्षा करना। इसके 3 भाग होते हैं, एलियम, एशियम और प्यूबिस। 3 भागों का ये बना होता है। तो प्यारे बच्चों आते हैं अगले भाग पर, जो कि है हमारे इस उपांगी कंकाल का पैर वाला भाग। ये स्टार्ट होता है हमारे इस अस्थि से, जिसको हम कहते हैं फीमर अस्थि। फीमर हमारी जांघ की अस्थि होती है जो सबसे मजबूत अस्थि होती है, और ये श्रोणि मेखला से जुड़ी होती है। ये फीमर आगे यहाँ तक मौजूद एक बहुत ही मजबूत अस्थि है। इसके बाद हमारे घुटने में पाया जाता है ढक्कन के समान संरचना, जिसको हम कहते हैं पेटोला। नीचे अगर हम पिंडली पर आते हैं तो हमको दिखाई देती हैं 2 अस्थियाँ, जिसमें से एक को कहते हैं टिबिया, एक को कहते हैं फिबुला। इसके बाद हमारी एड़ी की कुछ अस्थियां होती हैं जो कि जैसे कलाइयों में गुटके के समान थी, ठीक वैसी होती हैं। इन्हें नाम देते हैं टार्सस। और यहाँ पे हमारे इस पूरे पैर की संरचना को, यहाँ पे जो 5 अस्थियां देखने को मिलती हैं इन्हें कहते हैं मेटाटार्सस। उसके बाद पाँव में ये छोटी छोटी अस्थियां होती हैं जिनको हम फैलेंजेस या उंगलियों की अस्थियां कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे एक पैर में इतनी अस्थियां आपको देखने को मिलती हैं। अब इसको आगे पढ़ने के लिए, इसका मेरुदंड तथा अंश मेखला को देखने के लिए और समझने के लिए हमको इस पूरे कंकाल तंत्र को पलटना होगा। आइए इसको पलटते हैं।
बहुत ही सावधानीपूर्वक ये कार्य आपको करना है ताकि कोई भाग टूटने ना पाए। अब हमारे पास आ गया है पूरा हमारा पलट करके पीछे वाला भाग, यह हमारा पृष्ठ भाग मौजूद है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारी रीढ़ की हड्डी की संरचना यानी कशेरुक की संरचना और अंश मेखला। तो ये है हमारी अंश मेखला, जिसको हम कंधे की हड्डी भी कह सकते हैं। ये हमारी अंश मेखला आप देख रहे हैं, आगे की ओर एक हड्डी सामने जाती है आपके गर्दन के पास, जिसको हम कहते हैं हंसली या कॉलर बोन, और पीछे की ओर होता है ये हमारी अंश मेखला। अब हम देखेंगे कशेरुक दंड के बारे में। तो कशेरुक दंड कोई एक अस्थि ना होकर के छोटी छोटी अस्थियों से बनकर के बनी हुई संरचना होती है। इन एक अस्थि को, इसकी एक इकाई को हम बोलते हैं कशेरुक, और पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इस हड्डी को कहते हैं बेटा कशेरुक दंड। कशेरुक दंड में टोटल 26 कशेरुक मौजूद होती हैं। छोटे बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है, परंतु बाद में जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क होता है ये नीचे की कशेरुक आपस में जुड़ करके एक हड्डियां बना देती हैं। तो ये जो पूरा कशेरुक दंड होता है इसमें होती हैं 26 हड्डियां, 26 अस्थियां, और उनमें से 7 होती हैं इस गर्दन वाले क्षेत्र में यानी ग्रीवा क्षेत्र में, 12 होती हैं इस वक्षीय भाग में, 5 होती हैं यहाँ हमारे कटी भाग में यानी कमर में, एक होता है त्रिक और एक होता है अनुत्रिक। इस प्रकार से टोटल 26 अस्थियां हमारे इस कशेरुक दंड में देखने को मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने